यूपी के कानपुर से धार्मिक नारे को लेकर पुलिस कार्रवाई के विरोध की आग जो है उत्तराखंड तक पहुंच गई है। उधम सिंह नगर में उपद्रवियों ने पुलिस वाले पर जानलेवा हमला किया। इस भीड़ में हर कोई हाथ चला रहा है। चारों तरफ से एक पुलिस वाला घिरा है, बेबस है। देखिए लोग उसे कैसे बुरी तरह पीट रहे हैं। भीड़ से निकली इस आवाज से जाहिर है कि लोग किस तरह से उग रहे हैं, हिंसा पर उतरे हैं। पुलिस वाला उपद्रवियों के चंगुल से छूटता है। मारपीट के लिए उकसाने वाला शख्स उसका पीछा नहीं छोड़ता, भद्दी भद्दी गालियां भी देता है। इसके बाद देखिए पुलिस वाले को भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। बैक गियर में पुलिस की गाड़ी दौड़ती है और पीछे पीछे भीड़। उपद्रवियों ने हंगामे में युवा ही नहीं बल्कि बच्चों को भी शामिल किया। पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। हालात को देखते हुए डीजीपी के निर्देश के बाद एसपी सिटी अभय सिंह और कई थानों की पुलिस पहुंची, जिसके बाद हालात पर काबू पाया गया। पूरे शहर में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की मदद से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बताया जाता है कि उत्तराखंड के काशीपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान ये बवाल मचा। एसपी के मुताबिक उपद्रव में समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर और उनके साथियों की भूमिका सामने आई है। नदीम अख्तर नामक व्यक्ति के द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा किसी बाहरी प्रदेश में घटना के संदर्भ में युवाओं को गुमराह करके एक कार्यक्रम रखा गया था। जो लोग भी इसके बहकाव में आकर के या स्वयं द्वारा इसके जो यहाँ शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और वहीं धार्मिक मामला जो नारा मामला है, इस मामले में कानपुर में भी एफआईआर दर्ज की गई और इस एफआईआर के विरोध में उन्नाव में जमकर विरोध हुआ है और यहां पर नारे भी लगाए गए हैं, भड़काऊ नारेबाजी हुई है और इसके खिलाफ पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, लाठीचार्ज किया गया। उपद्रवियों की ये भीड़ उन्नाव की सड़कों पर दिखी, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। बताया जाता है कि इस भीड़ ने हिंसा को बढ़ाने वाली नारेबाजी भी की। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों का ये विरोध प्रदर्शन आई लव मोहम्मद के मामले में कानपुर में केस दर्ज किए जाने के खिलाफ भड़का। कहा जा रहा है कि पुलिस ने ढिलाई बरती, जिसके कारण माहौल बिगाड़ने वालों को मौका मिला। जुलूस में शामिल कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद कुछ लोग उग्र हो गए। हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाया गया था, जिसको प्रयोग करके वहां से उसको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर की घटना को लेकर पुलिस ने 25 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस कह चुकी है कि वो धार्मिक नारे नहीं बल्कि बिना अनुमति के गेट लगाने और भंडारे का बैनर फाड़ने पर दर्ज हुआ है, लेकिन लोग कई जगहों पर अब भी भड़के हैं। देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नवरात्रि से पहले दिन केंद्र सरकार का तोहफा। जीएसटी में बदलाव से कई चीजें सस्ती, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हुई सस्ती। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां और उपकरणों से लेकर वाहन तक लगभग 375 वस्तुओं की कीमतें आज से कम हो गई हैं। वजह है जीएसटी में कटौती। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों जीएसटी के 2 स्लैब की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक 5 और 18% का स्लैब रखा गया था। नए जीएसटी स्लैब के लागू होने के बाद आज से जो चीजें सस्ती होंगी वो हैं घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन। इसके साथ ही अधिकांश दवाओं और फॉर्मुलेशन, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी। यही नहीं, सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा होगा। साथ ही जीएसटी दर में कटौती से सबसे ज्यादा फायदा वाहन खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी कारों पर जीएसटी 18% और बड़ी कारों पर 28% कर दी गई है। कई कार कंपनियों ने पहले की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है, लेकिन ग्राहक और दुकानदारों के बीच अभी भी असमंजस की स्थिति है। उन्होंने क्या करा, जीएसटी घटने के बजाय पहले से ही उतने रेट जैसे देसी घी है 50-50 रुपए किलो बढ़ा दिया है। अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया है
क्या पता दुकानदारों ने लागू किया है, लेकिन कुछ कंपनियां पहले भी रेट बढ़ा चुकी हैं, हो सकता है हमें उसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा हो। जो 12% जीएसटी कस्टमर बेयर करता था वो 5% करेगा। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि कंपनी ने डिस्काउंट वगैरह की तो अपनी स्कीम चलाती है, वो सेकेंडरी है, वो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी क्रेडिट कार्ड के जो कैशबैक है वो मिलेगा, तो कुल मिला के कस्टमर को बंडल ऑफर दे रही है गवर्नमेंट। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रोड मैप पेश किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अभियान को जोर देते हुए सभी से भारतीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया और साथ ही राज्य सरकारों से निवेश बढ़ाने के लिए कहा। देखिए आप। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच दरभंगा में बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अनदेखी का आरोप लगाया। हंगामा बरपा है, आपसी तनातनी किस कदर है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। जेडीयू के ये नेता के तेवर बता रहे हैं कि मामला कितना संगीन है, और तो और कार्यकर्ता की भवें भी चढ़ी हुई हैं। ये तस्वीरें दरभंगा के अलीनगर विधानसभा के सकतपुर प्राथमिक विद्यालय की है, जहां चोल मचैता में एनडीए की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। मंत्री नितिन नवीन, सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जुटे थे। लेकिन कार्यक्रम उस वक्त राजनीतिक अखाड़े में बदल गया जब बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष विनय पासवान ने जेडीयू कार्यकर्ताओं पर अनदेखी का आरोप लगाया। इसके बाद नाराज जेडीयू नेताओं ने मंच पर ही विरोध जताना शुरू कर दिया। नारेबाजी होने लगी, आंखें तरेरी जाने लगी। किसी तरह विवाद थमा गया और एकजुटता का दावा किया गया। सब लोग एक मत है। आप सभी लोगों से पूछ लीजिए, लोग में जब उत्साह अधिक होता है तो थोड़ा उतावलापन होता है। हम लोग 2025 के मिशन को पूरा करेंगे। कैमरे पर नेताओं ने मिशन 200 का राग छेड़ा, लेकिन सरेआम मंच पर कलह की ये तस्वीरें भी जनता देख रही है। और अब खबर झारखंड के जमशेदपुर से है, जहां पर ऑनलाइन कंपनी कुछ कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मारपिटाई की और नौबत यहां तक आ गई कि इसके बाद पथराव भी हुआ है। देखिए आप। पुलिस और महिलाओं के बीच कहासुनी की ये तस्वीर जमशेदपुर की है। लोगों का गुस्सा एक ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के कर्मचारियों की मारपीट से भड़का। लोगों का आरोप है कि बस्ती वासियों के बीच विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। लगभग 2 घंटे तक स्थिति पूरी तरह बेकाबू रही। रोड जाम था, इसलिए घंटा हम बोला क्या हुआ क्या नहीं। इसी में हमको ब्लैंकेट वाला लोग आके पाइप से मार दिया। ये पहचाने है, कैमरा चेक कीजिए कौन मारा, हमको पता चल जाए क्या हुआ। मेरे को नहीं मालूम, मेरे से एक बार हुआ था तो हम एक झाप मारे तो चल गया था, मगर ये लोग पी के ही हमेशा काम करता है। जितना भी ब्लैंकेट में मैक्सिमम आदमी है। और मोरक्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीओके और ऑपरेशन सिंदूर पर दिया बयान, जरूरत पड़ी तो फिर होगा ऑपरेशन सिंदूर, भारत में खुद शामिल होगा पीओके। ये बयान दिया है राजनाथ सिंह ने। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की, हमने धर्म नहीं कर्म देखकर आतंकियों को मारा। अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसकी है। हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं, फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा।
और देखिए एशिया कप से बड़ी खबर आपको बताएं, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से पीटा है। पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। सुपर 4 का मुकाबला और इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया है और इस बार भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। देर रात देश जश्न में डूब गया। आतिशबाजी के साथ जोरदार नारेबाजी हुई। दुबई में भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच में लगातार दूसरी जीत हासिल कर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हौसले पस्त कर दिए हैं। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने पावर प्ले में ही मैच को भारत के पक्ष में कर लिया। अभिषेक शर्मा के तूफान में पाकिस्तानी गेंदबाज उड़ गए। अभिषेक ने 74 रनों की पारी खेली। अभिषेक की पारी के दम पर भारत ने 7 गेंद रहते ही 172 के लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसके बाद देश जश्न में डूब गया। कहीं नाच गाना शुरू हो गया तो कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाए। बहुत खुश है, हमें पता था कि भारत ही जीतने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे आए। भारत जीती, हमें बहुत खुशी हुई। सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है आपका? अभिषेक शर्मा। ये जो मैच निकाला लास्ट मोमेंट पे जो एक 6 और एक 4 मारा है, वो तो भाई ग्रेट ऑफ है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कितनी बौखलाहट में है, ये पाकिस्तान के एक बैट्समैन ने भी जाहिर कर दिया। वीडियो वायरल है। क्रिकेट के बैट को बंदूक की शक्ल दी गई। हजारों लोगों के सामने क्रिकेट के पिच पर अंदाज दिखाया गया। यह अंदाज दिखाया पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने। बैट पकड़ने वाले हाथ बंदूक के अंदाज में आ गए, जिससे अचानक जैसे लोगों को पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने की याद दिला दी गई। ये जो फरहान है, ये खुले आम आतंकवादियों की तरफ बैट को बंदूक की तरफ दिखा के लहरा रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि देखो हम फिर आतंकवादी फैलाएंगे। हम लोग क्या करें? देश किससे सवाल पूछे? फरहान ने टीम इंडिया के खिलाफ 34 गेंद खेलकर 50 रन बनाए। अर्धशतक लगाने के बाद खुद के जज्बात को रोक नहीं पाए और बल्ले को बंदूक की तरह बनाकर सेलिब्रेट किया। इधर एक बार फिर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के सलमान अली आगा को तेवर दिखाए। टॉस के बाद पिछली बार की तरह उनसे हाथ नहीं मिलाया। कहा जा रहा है कि भारत ने 2 नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है। एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष के मैदान में और फिर सऊदी अरब की क्रिकेट की पिच पर। हमने उसको जंग के मैदान में भी हराया है, खेल के मैदान में भी हराया है।